हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स की। ये वीडियो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक का सेकंड पार्ट है। तो जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देख लें, जिससे आपको पूरा टॉपिक बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 का लिंक आई बटन में शो हो रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। वैसे तो कई तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को डिफरेंशिएट किया गया है, पर यहाँ पर मैं उन्हीं टाइप्स को बता रही हूँ जो कि स्कॉलरली आर्टिकल्स में प्रोवाइड किए गए हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं का रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की वो सिचुएशन होती है जब एक वर्कर एक जॉब से दूसरी जॉब पर मूव करता है। तो जॉब को सर्च करने का वो टाइम पीरियड जिस समय पर वो किसी भी अन्य जॉब पर ना हो, किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट में ना हो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ये फ्रेश ग्रेजुएट्स पर भी लागू होता है जब वो पास्ड आउट होने के बाद में जॉब सर्च कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ क्लासिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉयमेंट की वो कंडीशन होती है जिसमें आउटसाइड एजेंसीज जैसे कि ट्रेड यूनियंस, मिनिमम वेजेस एक्ट्स के जो लॉज हैं या फिर अदर रेगुलेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, इस तरीके से इन सारी एजेंसीज के प्रभाव के कारण, इफ़ेक्ट के कारण जो रियल वेजेस होती हैं वो हाई सेट कर दी जाती हैं। इन केसेस में जो एम्प्लॉयर होते हैं वो डिस्करेज होते हैं ज़्यादा हायरिंग करने से, क्योंकि ज़्यादा हायरिंग करने से उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में वो कोशिश करते हैं कि कम से कम हायरिंग की जाए, जो कि एक बड़ा कारण बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। यानी कि जॉब अवेलेबल होते हुए भी, पर्सन्स अवेलेबल होते हुए भी उनकी हायरिंग नहीं की जाती है और ऐसे केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट की वो कंडीशन होती है जब लेबर मार्केट में जो उपलब्ध जॉब्स होती हैं उनको ऑक्यूपाई करने के लिए पोटेंशियल वर्कर अनअवेलेबल होता है। यानी कि वर्कर्स में उन जॉब के लिए रिक्वायर्ड योग्यता नहीं होती, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन जाती है। यानी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें कमी होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है। इसका जो मुख्य कारण होता है जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी या ग्लोबलाइजेशन आदि, ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे 1990 का जो पीरियड था उस समय पर एक टेक बबल आया था। उस वक्त कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जो डिमांड थी वो काफ़ी हद तक क्रिएट हुई और उस समय पर उन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक्यूरेट स्किल्स के साथ में, पर्याप्त योग्यता के साथ में कैंडिडेट्स मिलना मुश्किल हो रहा था। जो वो सिचुएशन थी वो सिचुएशन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, जो कि धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। कुछ समय के बाद में जो हाउसिंग इंडस्ट्री थी उसमें भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी गई, क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री में न्यू जॉब्स क्रिएट हुए जबकि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में एम्प्लॉय, पर्याप्त मात्रा में वर्कर्स उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब एम्प्लॉयर सैलरी एक्सपेंस को कम करने की वजह से कम वर्कर हायर करता है, जबकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड स्किल वाले कैंडिडेट्स मिल ही नहीं पाते, जिस वजह से वो कम कैंडिडेट्स को हायर करता है और इन दोनों सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट सिचुएशन है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई वर्क किसी पर्टिकुलर सीज़न में डिमांड में नहीं होता उस समय पर लेबर फोर्स आउट ऑफ वर्क हो जाती है। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है।
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज साइक्लिकल और केनेसियन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ये जो सिचुएशन है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के जस्ट अपोजिट सिचुएशन है, यानी जिस तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में किसी पर्टिकुलर फील्ड में अधिक जॉब क्रिएट हो जाती हैं और उसके तुलना में जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते। सो स्किल्ड वर्कर की डिमांड पूरी नहीं होने की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है या जो केनेसियन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वो सिचुएशन है जब किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब ही कम क्रिएट होती हैं, यानी वहाँ पर जॉब अधिक हैं, वर्कर्स कम हैं, जबकि साइक्लिकल और केनेसियन अनएम्प्लॉयमेंट में जॉब्स कम होती हैं और उसको फिल करने के लिए वर्कर्स ज़्यादा मात्रा में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के जो अन्य टाइप्स की मैं बात कर रही थी, जो कि कई बुक्स में कई तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो उनमें से एक टाइप है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब वर्कर स्वयं के बिहेवियर के कारण, स्वयं की थिंकिंग के कारण, स्वयं की मेंटल सिचुएशन के कारण अनएम्प्लॉयड होता है। वो सिचुएशन इनमें से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर बनती है। ये वो सिचुएशन होती है जब कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड होता है, क्योंकि उस समय पर वो न्यू जॉब को सर्च कर रहा होता है। जबकि जो क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है एंड साइक्लिकल या केनेसियन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनवॉलेंटरी सिचुएशन होती है, जबकि मार्केट की सिचुएशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी या अधिकता हो जाने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स जानने के बाद में अब हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब कोई भी वर्कर जॉब तो कर रहा होता है बट अपने पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा होता। प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। जब वर्कर को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिलती हैं, उसे उसकी योग्यता के अनुरूप सैलरी नहीं मिलती, वो कंडीशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला टाइप है इनवॉलेंटरी पार्ट टाइम वर्कर्स। ये वो सिचुएशन होती है जब कोई एम्प्लॉय फुल टाइम के लिए वर्क करना चाह रहा है, स्टिल उसको पार्ट टाइम वर्क करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो अनसेटिस्फाइड रहता है, उसकी जो विलिंगनेस होती है वो फुल टाइम करने की होती है, उसमें पोटेंशियल फुल टाइम वर्क करने का होता है बट उसको पार्ट टाइम वर्क करना हो रहा होता है। ये सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का एक टाइप है। नेक्स्ट जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का टाइप है दैट इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू लोकल डिफिकल्टीज, यानी कि लोकल सिचुएशन की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जबकि किसी इंडिविजुअल को अपने पोटेंशियल से लोअर लेवल पर वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट जो टाइप है अंडर एम्प्लॉयमेंट का दैट इज ओवर स्टाफिंग और हिडन एम्प्लॉयमेंट, जिसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, यानी कि एक कंडीशन जबकि ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर लिया जाता है, ऐसी कंडीशन ओवर स्टाफिंग की होती है जिसको कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो ये कुछ टाइप्स थे अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।